सुंदर होता है मन अति सुंदर। उठो, कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक है। सॉरी राधिका, पैसे ना होने की वजह से इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। हमारे एक एम्प्लॉय का पुराना घर था तो उसने दे दिया रहने के लिए। लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम वापस बंसल निवास जा सकते हो। जी, अभी कैसी बातें करते हैं? हमारा घर तो वही है ना जहाँ हमारे पति है। और आप देखिएगा, हम इस घर को भी ना हम स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर बनाएंगे। और विपिन जी, जैसे आपने हमारे मोटापे को नजरअंदाज करके हमारी मन की सुंदरता को देखा, वैसे ही इस घर के बाहरी रूप से हटकर तो देखिए, ये देखिए, ये खिड़की टूटी हुई है तो बाहर से ताजी हवा आएगी, तो एसी की दिक्कत नहीं होगी, हमें ठंड लगती रहेगी। और ये जो पुराना पेंट है, ये जैसे गांव में घर होते हैं ना, उनका प्यारा सा एहसास दे रहा है। अरे पापा, आपको पता है मुझे पेंटिंग आती है, तो मैं इस घर को और सुंदर बनाऊंगी अपनी पेंटिंग कर कर। ठीक है, चलो तो फिर मिलकर इस मकान को घर बनाते हैं। अच्छा, जी सब संभाल कर, ठीक है ना? दिखाई नहीं रहा, मैं टॉर्च ऑन करता हूँ। जी, अब ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? क्या कर रहा हूं मैं? मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें सुरक्षित रखना, तुम्हारा ख्याल रखना, और उल्टा तुम ही मेरा ख्याल रख रही हो। कृष्ण जी, शांत हो जाइए। और आपको पता है, ऐसे बड़े बड़े घरों में ना ऐसे छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। राधिका, सीरियसली कृष्ण जी, हम सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आप भी हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है? और आप दोनों मेरी जिम्मेदारी हो। इसलिए मैं सब कुछ चेक करूंगी ताकि सब कुछ परफेक्ट हो।
मुझसे वादा करो, घर से किसी का भी फोन आएगा तुम नहीं उठाओगी, किसी से बात नहीं करोगे तुम। प्लीज राधिका, एक चीज मांगा हूं तुमसे सिर्फ। अगर एक हफ्ते के अंदर मेरा बेटा, मेरी बहू और मेरी पोती घर वापस नहीं आए तो मैं भी तुमसे दूर हो जाऊंगा। अभी तक तो मुन्ना हमारा फोन काट रहा था, लेकिन अब तो मुन्ना का फोन लग ही नहीं रहा। शायद उसने हमारा नंबर ही ब्लॉक कर दिया होगा। क्या करे, कैसे पता लगाए कि वो कहाँ है, किस हाल में। हाँ, राधिका को फोन करके पूछते, वो हमारा फोन जरूर उठाएगी। नहीं, मुन्ना ने तो राधिका को पहले ही मना कर दिया होगा घर में किसी से भी बात करने के लिए। रो वरी बेटा, लड्डू अपनी मम्मी पापा के साथ बाहर घूमने गई है। तुम स्कूल सोनू के साथ ही जाना। ओके पापा। गोलू बेटा, हमें अपना फोन दो, हमें जरा मुन्ना से कुछ बात करनी है। लेकिन चाची, मैंने भी उसे फोन किया था, उसने मेरा फोन भी नहीं उठाया। क्या? हाँ। कोई बात नहीं, तुम फिर भी हमें अपना फोन दो, हम उसे मैसेज करके बात कर लेंगे। फोन दो बस हमें तुम अपना। अरे गोलू जी, अब गौरी अपना टिफिन भूल गई। ये लड़की भी ना, मैं देख कर आता हूँ। गौरी, भोलेनाथ जी, स्थापना तो हो गई, अब बस दिया बत्ती की तैयारी करनी है। लड्डू बेटा, एक काम करो, आप बाहर जाओ और फूल लेकर आओ। ओके मम्मी। हे भोलेनाथ, अष्टफिम जी नए काम की तलाश में बाहर गए हैं, उनका साथ दीजिएगा और हम पर और हमारे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। गोलू भैया का मैसेज। राधिका, बस इतना बता दो कि तुम और दिव्यम कहाँ हो, फिर मैं आकर दिव्यम को मनाने की कोशिश करूंगा। हमने बता दिया तो कहीं दिव्यम जी नाराज ना हो जाए, पर फिर भी हमें अपने परिवार को एक करने के लिए कोशिश तो करनी होगी। क्या पता फिर सब कुछ ठीक हो जाए और हम इस खुशखबरी के बारे में दिव्यम जी को बता पाए। गोलू भैया, दरअसल हम पता चल गया कि हमारा मुन्ना कहाँ है। अब कुछ भी हो जाए, हम अपने मुन्ना को घर वापस ला कर ही रहेंगे। मिस्टर बिरवानी, मैंने सुना कि आपकी कंपनी में क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर की पोस्ट अवेलेबल है। मैं उसी सिलसिले में आपसे मिलने आया हूँ, मुझे वो जॉब चाहिए। मिस्टर दिव्या, क्यों आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो? आप बंसल ग्रुप के ओनर हैं, फिर इस जॉब की आपको क्या जरूरत है? मिस्टर बिरवानी, जिस कंपनी की आप बात कर रहे हैं वो कंपनी मेरे पापा की है, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। ना उस कंपनी से कोई लेना देना है और ना ही उस घर से। मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। सॉरी मिस्टर दिव्या, इस जॉब के लिए आप ओवर क्वालिफाइड है, प्लस आपके पर्सनल मैटर्स में पढ़कर हम बंसल ग्रुप से अपने प्रोफेशनल रिलेशंस खराब नहीं करना चाहते। आई एम रियली सॉरी। It's okay, I understand. Thank you for your time. देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।